नमस्कार दोस्तों, आपका लक्ष्य मंत्रा में स्वागत है। और फिर आज एक क्लास की तरफ हम आगे बढ़ेंगे। आपका जो टॉपिक है आज का मूल अधिकार है। वैसे तो कहा जाता है कि संविधान का जो मूल अधिकार है वो संविधान की शान है, क्योंकि मूल अधिकार से और डीपीएसपी और संसद जैसे टॉपिक से क्वेश्चन बहुत सारे बनते हैं। देखिएगा, मूल अधिकार को समझना कि मूल अधिकार होता क्या है, मूल अधिकार कितने मौलिक अधिकार हैं, कितने क्या कहते हैं मौलिक अधिकार पहले थे, किसको हटाया गया, किसको जोड़ा गया, हम काफ़ी बातों पर चर्चा करेंगे। यहाँ पर हम क्वेश्चन के माध्यम से उससे जुड़े जो फैक्ट आते रहेंगे उसको सॉल्व करते रहेंगे। देखिएगा, उत्तर प्रदेश पुलिस की एग्जाम हो या अन्य एग्जाम हो, उस यहाँ से क्वेश्चन बनता ही बनता है। और मौलिक अधिकार अच्छे से अगर आपको समझ में आ गया तो जान लीजिएगा यहाँ से हर एग्जाम में एक क्वेश्चन दो बन जाते हैं। आइएगा समझते हैं टॉपिक को, और थोड़ा सा इस पे आप एक काम करिए, अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो इसको थोड़ा सा शेयर भी किया करिए बच्चों को, जो बच्चे और हैं उनके तक पहुंच पाए बातें। आइएगा हम देखते हैं क्या कहता है क्वेश्चन, कैसे क्या है। आइएगा देखिएगा, पहला क्वेश्चन कह रहा है, पहला क्वेश्चन बहुत ही मजेदार क्वेश्चन है आपका। मौलिक अधिकार क्या है? मौलिक अधिकार क्या है? आपको बता दें, मौलिक अधिकार जो है वो भाग 3 है। ये जान लीजिएगा, भाग में आपका मौलिक अधिकार है। और मौलिक अधिकार जो है अनुच्छेद 12 से लेके 35 तक है। देखिएगा, मानव के जिंदा रहने के लिए जो जो चीज जरूरी होती है, खासतौर पे वो मौलिक अधिकार के अंतर्गत आता है। ये जो भाग 3 में है ये आपका मौलिक अधिकार है, 12 से लेके 35 तक है। भाग 3 को हमने जो मौलिक अधिकार को हमने लिया है यूएस अमेरिका से लिया। मौलिक अधिकार को संविधान का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। भाग 3 को संविधान का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। मैग्ना कार्टा का मतलब होता है अधिकार पत्र। पहली बार ब्रिटेन के राजा ने वहां की जनता को अधिकार दिया था। उसी प्रकार मौलिक अधिकार जो है जनता को अधिकार देता है। तो किसके विरुद्ध देता है? राज्य के विरुद्ध देता है। राज्य के विरुद्ध जनता को अधिकार देता है। तो भाग 3 में मौलिक अधिकार है, अनुच्छेद 12 से लेकर 35 तक है मौलिक अधिकार। मौलिक अधिकार यूएसए से लिया गया है और मौलिक अधिकार को संविधान का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। संविधान का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। अच्छा, मैग्ना कार्टा शब्द का प्रयोग पहली बार कहां किया गया था? वैसे देखा जाए संविधान की दृष्टि से तो इंग्लैंड में किया गया था, के राजा के बाद। अब बात आता है सर, मौलिक अधिकार क्या है? वाद योग्य है या अवाद योग्य है? अगर देखिए समझिएगा, वाद योग्य क्या होता है। अगर मौलिक अधिकार का उल्लंघन होगा तो आप सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं, इसे बोलते हैं वाद योग्य। सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट उसे फिर से लागू करा सकता है, क्योंकि संविधान का जो संरक्षक है उसे, संविधान का संरक्षक किसे बोलते हैं? मौलिक क्या किसे बोलते हैं? आपका सुप्रीम कोर्ट को बोलते हैं। तो मौलिक अधिकार क्या है दोस्तों? मौलिक अधिकार आपका है वाद योग्य है कि मौलिक अधिकार के उल्लंघन होने पे आप सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। इसका राइट आंसर होगा ए। आइएगा हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आइएगा क्वेश्चन क्या कहता है, देखिएगा समझिएगा। देखिएगा, कह रहा है निम्नलिखित में से किन अनुच्छेद द्वारा भारतीय संविधान नागरिकों को मौलिक अधिकार सुनिश्चित प्रदान करता है? मैंने अभी बताया है कि मौलिक अधिकार जो है 12 से लेकर 35 तक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 12 से लेकर 35 तक है। ये आपका क्या हो जाएगा? अनुच्छेद वाले इसका सही विकल्प हो जाएगा ए। अगर हम बात कर लें तो मौलिक अधिकार जो है 12 से 35 तक है। इसमें कई सारी बातें की गई है। जैसे मौलिक अधिकार में आपको बहुत सारी बातें मिलेंगी, नई नई चीजें जुड़ी हुई हैं, नई नई केस होते हैं मौलिक अधिकार में। जैसे आपको पता है कि राइट टू चूज लाइफ पार्टनर, विवाह करने का अधिकार जो है, मतलब विवाह करने अपने मनपसंद से किसी लड़के को अपने पार्टनर को चूज अधिकार भी मौलिक अधिकार में 21 में है। आइएगा हम बात करते हैं आगे कि अगला क्वेश्चन क्या कहता है। देखिएगा, अगला क्वेश्चन है मौलिक अधिकार संविधान के किस भाग में? अभी बताया हूं कि मौलिक अधिकार जो है संविधान के किस भाग में है। विकल्प सामने है कि भाग 1, 2 में है, भाग 3 में है, भाग 4 में, कि भाग 5 में है, भाग 6 में। इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा भाग 3 में हो जाएगा। मौलिक अधिकार जो है संविधान के भाग 3 में है। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है दोस्तों। अगला क्वेश्चन कह रहा है मूल अधिकार को सर्वप्रथम किस देश में संवैधानिक मान्यता प्रदान की गई थी? अगर हम बात करें
कि मौलिक अधिकार हमने कहां से लिया गया है और मौलिक अधिकार को सबसे पहले कहां दिया मान्यता प्रदान की गई थी, इस बात को देखना है। तो मौलिक अधिकार जो है आपका, देखिएगा, मौलिक अधिकार को हमने अमेरिका के संविधान से लिया है, बात समझिएगा। और अमेरिका में पहले ही आपका क्या किया गया था, अमेरिका में पहले क्या किया गया था, मौलिक अधिकार को संवैधानिक मान्यता प्रदान किया गया था, इसका आंसर। और भारत भी जो है मौलिक अधिकार जो लिया है वो अमेरिका से लिया गया है, ठीक है। मौलिक अधिकार क्या वाद योग है, अगर आपके फंडामेंटल राइट्स का उल्लंघन होता है तो आप सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के दरवाजे से जा सकते हैं, देखिएगा। इसीलिए डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने अनुच्छेद 32 को संविधान की आत्मा कहा है। अगला क्वेश्चन देखिएगा क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन भारत के संविधान द्वारा प्रदत्त, निम्नलिखित में से कौन भारत के संविधान द्वारा प्रदत्त 6 मौलिक अधिकारों में से 6 मौलिक अधिकारों में शामिल नहीं है या नहीं है। आइएगा हम बात करते हैं, अगर हम बात करें समानता का अधिकार, तो बिल्कुल समानता का जो अधिकार है, क्योंकि 14 से लेके 18 तक जो है वो समानता का अधिकार है। अगला कह रहा है शोषण के विरुद्ध अधिकार, ये भी संविधान में है, मौलिक अधिकार में 23 और 24, अनुच्छेद 23 और 24 का संबंध इसी से है दोस्तों। धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार, बिल्कुल आप जब पढ़ेंगे संविधान क्लास में मेरे, तो हम बताते हैं कि 25 से लेके 28 तक जो है वो धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है। और बताइएगा, अगर 14 से 18 समानता का अधिकार है, अगर 23-24 में शोषण के विरुद्ध अधिकार है, अगर आपका 25 से लेकर 28 धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार है, तो आप बताइएगा इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, विरोध करने का अधिकार मौलिक अधिकार नहीं दोस्तों, ये बात समझिएगा। इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा बी। आइएगा कि बिल्कुल देखते रहिएगा किस अनुच्छेद में है, 23-24 में क्या है, शोषण के विरुद्ध अधिकार है। अगले चलते हैं, कह रहा है भारतीय संविधान में समानता का अधिकार 5 अनुच्छेदों द्वारा प्रदान किया गया है, वह कौन से हैं? आपको बता दें, समानता का जो अधिकार है वो अनुच्छेद 14, अनुच्छेद 15, अनुच्छेद 16, अनुच्छेद 17, अनुच्छेद 18, इन 5 अनुच्छेदों में समानता की बातें दोस्तों की गई है। अनुच्छेद 14 कहता है विधियों के समान संरक्षण, कहता प्रत्येक व्यक्ति को, बात समझिएगा, अनुच्छेद 14 कहता प्रत्येक व्यक्ति, यहां शब्द क्या आया है, व्यक्ति शब्द आया है, कहता प्रत्येक व्यक्ति को विधि के समझ समता और विधियों का समान संरक्षण प्रदान होगा। ये देखिएगा, व्यक्ति का मतलब यहां क्या होता है, व्यक्ति में यहां नागरिक भी आएंगे, व्यक्ति में यहां नागरिक भी आएंगे और व्यक्ति में यहां विदेशी भी लोग भी आएंगे। व्यक्ति में यहां पे कौन आएगा, विदेशी भी लोग आएंगे। तो अनुच्छेद 14 जो है वो आपके नागरिक को भी प्राप्त है और विदेशियों को भी प्राप्त है। अनुच्छेद 14 जब पढ़िएगा आप तो कहता है प्रत्येक व्यक्ति को विधि की समझ समता और विधियों का समान संरक्षण प्रदान होगा। इसका साफ साफ अर्थ क्या कह रहा है, व्यक्ति में नागरिक भी आएगा, विदेशी भी आएगा, यानी विदेशी व्यक्ति भी आ सकता है इसमें। जैसे कोई व्यक्ति भारत घूमने आ रहा है, अमेरिका का है, अगर उसको कोई गया, कोई इसको मार दिया और मारने के बाद पुलिस चौकी पहुंचा, तो पुलिस ये नहीं कहेगा कि आपका केस मैं नहीं लिखूंगा, क्योंकि विधियों के समक्ष समता सबके लिए है, चाहे वो विदेशी हो या क्या नागरिक हो। अनुच्छेद 15 कहता है जाति, लिंग, जन्मस्थान, मूलवंश, धर्म के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा। लेकिन जब अभी जो हाल ही में एक जजमेंट आया है, एक संशोधन किया गया, जजमेंट कर रहे हैं, एक संशोधन किया गया था, जब आप पढ़ेंगे 15(6), बहुत ध्यान से देखिएगा दोस्तों, मेरे एक शब्द जान लीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है आज की क्लास में। अगर आप देखेंगे अनुच्छेद 15(6), उसमें कहता है कि सरकारी विद्यालयों में या प्राइवेट संस्थाओं में ईडब्ल्यूएस के लिए, सुनिएगा, ईडब्ल्यूएस
इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन के लिए 10% आरक्षण की बात करता है, 10% आरक्षण की बात करता है। कौन सा अनुच्छेद बात करता है? 15(6) करता है। स्कूलों में सीटों की बात करता है आरक्षित करने की, ना कि नौकरी में आरक्षण की बात करता है। तो ईडब्ल्यूएस के लिए स्कूल या कॉलेजों में आपका 10% सीट आरक्षित किया जाएगा। ये कब जोड़ा गया था? 103वां संविधान संशोधन, 103वां संविधान संशोधन, 103वां संविधान संशोधन 2009 में जोड़ा गया था। बिल्कुल दिमाग रखिएगा। ईडब्ल्यूएस के लिए जो आरक्षण की बात करता है स्कूल संस्थाओं में, वो कौन सा संशोधन है? 103वां संविधान संशोधन 2009 में। अगर ही हम बात कर लें, थोड़ा सा बात कर ही रहे, थोड़ा सा बात कर ही लेते हैं कि 116 अनुच्छेद 16(6) ये भी ईडब्ल्यूएस के लिए बात करता है। कहता है ईडब्ल्यूएस को 10% आरक्षण दिया जाएगा नौकरियों में। ये नौकरी की बात करता है ना, 10% आरक्षण नौकरी में। बात समझिएगा। अच्छा, ये कब जोड़ा गया? यस, सेम हुई होगा 103वां संविधान संशोधन 2019 में, 2019 में से जोड़ा गया। अब देखिएगा, मुझे लगता है 100 वहां पे हमने 2009 बोल दिया था, सॉरी बच्चों, 2019 से होगा वहां भी। आइएगा, इसके बाद अगर हम बात कर ले तो अनुच्छेद 16 कहता है अनुच्छेद 16 नौकरियों में सबको समानता मिलेगी। और अनुच्छेद 17 क्या कहता है? छुआछूत, अनटचेबिलिटी का अंत किया जाएगा। और अनुच्छेद 18 कहता है उपाधियों का अंत किया जाएगा। तो यानी अनुच्छेद 14, अनुच्छेद 15, अनुच्छेद 16 और 17, 18 सब किससे जुड़े हुए हैं? समानता के अधिकार से जुड़ा हुआ है। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा अनुच्छेद 14 से लेकर अनुच्छेद 18 तक हो जाएगा। आइएगा, बात करते हैं। कहता है निम्नलिखित में से भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद कानून के समक्ष समता से संबंधित है? इसका जो सही जवाब हो जाएगा आप बताइएगा। पढ़ाया गया क्लास का क्वेश्चन है अनुच्छेद 16, अनुच्छेद 15, अनुच्छेद 14, अनुच्छेद 13। इसका जो सही जवाब होगा वो हो जाएगा अनुच्छेद 14, बताया हूं अभी। अनुच्छेद 14 ही कहता है कि कानून के समक्ष समता की बात समझिएगा। चलिए, एक होमवर्क देता हूं आपको, बताइएगा कमेंट करके। कानून के समक्ष समता कहां से लिया गया है? यूके से लिया गया है कि ब्रिटेन से लिया गया है, सॉरी यूएसए से लिया गया है? बताइएगा हमको आप कमेंट करके। अगला क्वेश्चन चलिएगा, क्या कह रहा है? कह रहा विधि का शासन, कानून का अधिराज्य का मतलब क्या है? सभी के लिए एक कानून और सभी के लिए एक न्यायतंत्र, सभी के लिए एक कानून और सभी के लिए एक राज्य, सभी के लिए एक राज्य और सभी के लिए एक न्यायतंत्र, सभी के लिए सभी कानून और सभी के लिए एक न्यायतंत्र। ये जो आंसर है इसका सुनिएगा, इसका आंसर क्या होगा आप देख लीजिएगा। इसका आंसर क्या होगा आप बताइए जल्दी से दोस्तों, इसका आंसर क्या होगा? देखिएगा, इसका अर्थ होता विधि का शासन या कानून का शासन। हम बात कर कानून की शासन की बात कर ले तो सभी के लिए एक कानून और सभी के लिए एक न्यायतंत्र की बात होती है। यहां पर चाहे कोई अमीर हो, चाहे कोई गरीब हो, चाहे कोई सलमान खान हो, चाहे कोई मुकेश अंबानी हो, चाहे कोई दिनेश लाल यादव हो, और चाहे कोई आपका राम आधारे हो, सबके लिए, गरीब से गरीब के लिए, अमीर से अमीर के लिए, सबके लिए क्या होगा? एक कानून होगा और सबके लिए क्या होगा? एक न्यायतंत्र होगा। कानून के हिसाब से तो ऐसा ही है, रियल में ऐसा होता है या नहीं होता है वो आप जानते होंगे। आइएगा हम बात करते हैं अगला क्वेश्चन पे। कह रहा है अगला क्वेश्चन, देखिए क्या कह रहा है। कह रहा है मूल अधिकारों का निम्नलिखित में से कौन सा वर्ग अस्पृश्यता, छुआछूत की समाप्ति
को समाविष्ट करता है? क्वेश्चन है। तो आपको बताया हूं भी कि जो समता का अधिकार है दोस्तों वो है भैया 14 से लेके 18, और इसी में एक अनुच्छेद 17 वो छूत का क्या करता है? अंत करता है। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा बी ऑप्शन। आइएगा अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। सेम क्वेश्चन फिर उसी पे आ जाते हैं। कहता कौन सा अनुच्छेद अस्पृश्यता अनटचेबिलिटी का उन्मूलन करता है? उन्मूलन तो क्या? खत्म करता है। क्या करता है? खत्म करता है। इसका जो सही जवाब हो पाएगा वो क्या होगा? अनुच्छेद 17 हो जाएगा। ये क्लास जो है आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगी। इस क्लास को पूरा देखिए और अंत तक देखकर ही जाइएगा आप दोस्तों, क्योंकि ये क्लास के हर क्वेश्चन अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है। और एग्जाम जो है 18 फरवरी को पुलिस का उसको देखते हुए बनाया गया है। बहुत ज्यादा डीप नहीं बनाया गया, बहुत ज्यादा सरल नहीं बनाया गया। एक क्वेश्चन का लेवल रखा गया। अच्छा आइएगा अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है स्वतंत्रता का अधिकार संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है? अगर हम बात कर लें थोड़ा सा तो भैया 6 मौलिक अधिकार, पहले 7 मौलिक अधिकार थे, आज 6 मौलिक अधिकार हैं। जो 6 मौलिक अधिकार हैं अगर हम बात करें, पहले 7 थे। एक संपत्ति का अधिकार था, संपत्ति का अधिकार था। पहले जो था आपका संपत्ति का भी अधिकार था। लेकिन संपत्ति के अधिकार को हटा दिया गया। कब हटाया गया? 44वां संविधान संशोधन 1978 में हटा दिया गया संपत्ति के अधिकार को। अब संपत्ति का अधिकार मौलिक अधिकार नहीं है, ये बात समझिएगा आप। संपत्ति के अधिकार को हटाकर अनुच्छेद 300 का में डाल दिया गया है, और 300 का में डालकर इसको बना दिया गया कानूनी अधिकार। जो पहले मौलिक अधिकार था क्या बन गया है? कानूनी अधिकार दोस्तों बन चुका है। यानी सर क्या कानूनी अधिकार बन गया है? तो संपत्ति का अधिकार जो किस भाग में है? तो भाग 12 में है। ये बात दिमाग में रखे रहिएगा दोस्तों। तो इसका जो मुख्य मुद्दे पे आते हैं हम। 7 थे, संपत्ति के अधिकार को हटा दिया गया, 6 बचे हैं। अब 6 अगर बचे हैं तो अगला क्वेश्चन होगा सर 6 कौन कौन से हैं? तो देखिएगा 6 कौन कौन से हैं, 6 मौलिक अधिकार कौन कौन से हैं, यहां देख लीजिएगा। एक है समानता का अधिकार, अनुच्छेद 14 से लेकर अनुच्छेद 18 है। अगला जो है वो है स्वतंत्रता का अधिकार, अनुच्छेद 19 से लेकर अनुच्छेद 22 तक है। अगला है 64 के विरुद्ध अधिकार ये है भैया अनुच्छेद 22 और 23 में। अनुच्छेद 22 सॉरी अनुच्छेद 23 24 सॉरी अनुच्छेद 23 अनुच्छेद 24 में है। अगला है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। ये जो है 25 से लेकर 28 तक है। अगला है सांस्कृतिक और शिक्षा का अधिकार के लिए, अल्पसंख्यक के लिए। ये है अनुच्छेद 29 और 30 है। अगला जो है 5 हो चुके हैं, 1 2 3 4 5। अगला जो है यहां जगह नहीं है, संवैधानिक उपचारों का अधिकार अनुच्छेद 32 में है। तो 6 अधिकार हैं। तो कह रहा स्वतंत्रता का अधिकार, तो बताइए कहां से कहां तक हो जाएगा? 19 से लेकर 22 तक हो जाएगा। आइएगा अगला क्वेश्चन क्या कहता है, देखिएगा। कहता है भारत के संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद प्रेस की
स्वतंत्रता से संबंधित है। अगर हम बात करें तो अनुच्छेद 19 देखिएगा, अनुच्छेद 19 क्लाज 1 सब क्लाज ए, जो है अनुच्छेद जो है ये किससे संबंधित है? ये आपका किस संबंधित है? स्वतंत्रता से संबंधित है। किसकी स्वतंत्रता से? प्रेस की स्वतंत्रता से। अच्छा, संविधान पढ़ते समय इस बात को लोग भूल जाते हैं कि संविधान पढ़ा कैसे जाता है। मैं देखता हूं, देखिए पढ़ने का तरीका होता है अनुच्छेद 1, अनुच्छेद क्लाज 1 सब क्लाज ए। आइएगा अगला क्या कहता है, देखिएगा, कहता भारतीय संविधान के अनुसार किसी भी व्यक्ति को जिसे गिरफ्तार अथवा बंदी किया जाता है सबसे नजदीक मजिस्ट्रेट के समक्ष उपस्थित करना होता है। देखिएगा, अगर किसी व्यक्ति को गिरफ्तार कर लिया गया है, अगर किसी व्यक्ति को गिरफ्तार कर लिया गया है पुलिस के द्वारा, तो पुलिस का यह दायित्व बनता है कि वो 24 घंटा के अंदर मजिस्ट्रेट के सामने पेश करे। लेकिन इसमें छुट्टी का समय और यात्रा का समय जोड़ा नहीं जाता है। ये बात समझिएगा। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा, क्या हो जाएगा? 24 घंटा। आइएगा अगली बात देखते हैं क्या कह रहा है। कह रहा अनुच्छेद 21A, अनुच्छेद 21A देखिएगा, अनुच्छेद 21A सभी बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान किया गया है। कहता है एजुकेशन की बात कर रहा है। आपको बता दें संविधान में अनुच्छेद 21 का नहीं था मौलिक अधिकार में, इसको जोड़ा गया है 86वां संविधान, 86वां संविधान संशोधन 2002 के द्वारा जोड़ा गया है। अब कहता है शिक्षा का ये जो है, कहता है अनुच्छेद 21 ये कहता है 6 से लेकर 14 वर्ष के बच्चों को, इसका जो सही जवाब हो जाएगा 6 से लेकर 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान किया जाएगा। कब जोड़ा गया था? 86 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 2002 में। आइएगा अगला क्या कह रहा है। भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद अपनी पसंद के व्यक्ति से विवाह करने, अपने पसंद से व्यक्ति से विवाह करने के लिए किसी व्यक्ति को अधिकार को फंस देता है? देखिएगा, एक होता है राइट टू प्राइवेसी, निजता का अधिकार, और अनुच्छेद 21 कहता है कि प्राण और दैहिक स्वतंत्रता। प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का मतलब होता है जीवन जीने की आजादी। और जीवन जीने का मतलब ये नहीं होता है, जीवन जीने का मतलब है गरिमापूर्ण जीवन जीना। और उसमें ये बात सामने आता है कि भैया अपने पसंद के लड़की से विवाह किया जाए। मां बाप को भी ये अधिकार नहीं है कि वो रोक सकते हैं अगर लड़का और लड़की बालिग है तो ये बात कहता है अनुच्छेद 21 कहता है कि भैया कि अपने पसंद के व्यक्ति से विवाह करना। हम बात करेंगे मुद्दा जब कभी क्लास में, वैसे तो बताते हैं कई सारे केस हुए हैं। एक केस जुड़ा हुआ है निजता के अधिकार से जुड़ा हुआ है, पुट्टा स्वामी के 2017, वहां भी निजता के अधिकार की बात किया गया है। निजता का अधिकार का मतलब होता है कि अगर आप सो रहे हैं तो आपको कोई जगा नहीं सकता, ये भी आपका निजता है। आपका फोन कोई नहीं चेक कर सकता है, भी आपकी क्या प्राइवेसी है। आपके कॉल रिकॉर्ड कोई नहीं रिकॉर्ड कर सकता है, भी क्या है आपका प्राइवेसी है। लेकिन लोग करते ही नहीं करते। आइएगा, कह रहा है बहुत प्यारा सा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक अधिकार विदेशी नागरिक को प्राप्त नहीं है? विदेशी नागरिक को प्राप्त नहीं है। देखिएगा, अनुच्छेद 15, नोट कर लीजिएगा, अनुच्छेद 16, अनुच्छेद 19, अनुच्छेद 29 और अनुच्छेद 30, ये इतने अनुच्छेद हैं जो सिर्फ नागरिक को प्राप्त है। दोस्तों, सिर्फ नागरिक को प्राप्त है, नागरिक को प्राप्त है, ना कि व्यक्ति को, अरे ना कि विदेशी को प्राप्त है, ना कि विदेशी को।
आइएगा बात कर लेते हैं। विधि की समझ क्षमता 14 में है। 14 तो विदेशी प्राप्त है। कह रहा कौन सा मौलिक अधिकार विदेशी प्राप्त नहीं है, तो प्राप्त है ही नहीं। कह रहा है अब व्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 19 में। कह रहा प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार ये अनुच्छेद 21 में। कह रहा सोफर के विरुद्ध अधिकार ये अनुच्छेद 23 में। तो बताइएगा, छाट लीजिएगा इसमें से कौन सा अधिकार है ऐसा। 19 किसको प्राप्त है? नागरिक को, ना कि विदेशियों को। तो ये आपका इस क्वेश्चन की स्टैंडर्ड अच्छे रखे गए हैं, ऐसा नहीं कि बस ऐसे डाल दिया गया क्वेश्चन हो गया है। स्टैंडर्ड का क्वेश्चन है दोस्तों। आइएगा अगला देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है। बंदी बनाए गए व्यक्ति को मौलिक अधिकार की रक्षा किस अनुच्छेद से प्रदत्त होती है? बंदी बनाए गए व्यक्ति को देखिएगा, जब आप पढ़ेंगे कि अनुच्छेद 22 तो कहता है कि भैया किसी व्यक्ति को अगर बंदी बनाया गया है तो उसको 24 घंटा के सामने 24 घंटा के अंदर मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया जाए। ये अनुच्छेद कहता है, अनुच्छेद 22 का। बहुत प्यारा क्वेश्चन। आइएगा कह रहा है प्राण और कह रहा है प्राण और दैहिक स्वतंत्रता 21। कह रहा है बालकों के लिए निःशुल्क अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 को जिस संविधान संशोधन से प्रस्तावित किया गया था वह था, ये देखिएगा, ये था आपका 66वां संविधान संशोधन। कह रहा भारत के संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद प्रेस की स्वतंत्रता से संबंधित है? अभी बताया हूं, अनुच्छेद 19 वन क्लास। आइएगा कहता है क्या? कहता भारतीय संविधान के अनुसार किसी भी व्यक्ति को, रिपीटेड क्वेश्चन, कह रहा संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा सिख द्वारा कृपाण धारण करना धार्मिक स्वतंत्रता का अंग क्या है? भारत का जो मौलिक अधिकार है, भारत के संविधान का जो मौलिक अधिकार है, उसमें अनुच्छेद 25 से लेकर 28 तक जो है धार्मिक स्वतंत्रता की बात की गई और कहा गया कि प्रत्येक व्यक्ति को अपने धर्म का प्रचार करने की आजादी है, अपने धर्म को मानने की आजादी है। देखिएगा, अगर आपका मन है तो आप मानिए किसी धर्म को। अगर व्यक्ति का ये भी है कि नास्तिक होने की भी आजादी है इसमें, कि अगर मन नहीं तो आप नहीं मान सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है दोस्तों। तो अगर हम बात कर लें तो अनुच्छेद 26 कहता है कि सिखों को, अनुच्छेद 25 कहता है कि सिखों को कृपाण धारण करने की भी आजादी है। उसका राइट जवाब हो जाएगा अनुच्छेद बी। देखिएगा, कहता भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में, देखिए दोस्तों, कहता भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में संवैधानिक उपचारों का अधिकार दिया गया है? संवैधानिक उपचारों का जो अधिकार है ये अनुच्छेद 32 में है दोस्तों, और इसे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान की आत्मा कहा है। इसका जो सही जवाब हो जाएगा सी। कह रहा है संवैधानिक उपचारों का अधिकार किन परिस्थितियों में निलंबित हो सकता है? निलंबित का मतलब होता है कि कोई ऐसी आपातकाल स्थिति पैदा हो गई तो उसे निलंबित कर दिया जाएगा और बाद में उसे क्या कर दिया जाएगा, फिर से लागू किया जा सकता है। तो पढ़िएगा, आपात स्थिति की घोषणा के दौरान, बिल्कुल सही कर। अगर आपातकाल लग रहा है, आपातकाल आपको पता होगा अनुच्छेद 352 और संवैधानिक क्या कहते हैं राष्ट्रपति शासन जो है अनुच्छेद 356 और उसके बाद वित्तीय 360। सेना सदस्यों के संबंध में ये भी सही है, जब सैनिक विधि लागू हो ये भी सही है। जैसे एग्जांपल लेते हैं, जैसे मान ली बस्ती में अगर आपका आपातकाल लग गया है और सेना के लोग यहाँ पे कानून बना रहे हैं, चला रहे हैं अपना, तो आप घर से बाहर निकल रहे हैं, तो पुलिस मिलिट्री का आदमी पूछा भैया काहे घर से बाहर निकल रहे हो? तो आपने कहा मेरा मौलिक अधिकार अनुच्छेद 19 कहता है कि कहीं आने जाने की आजादी है।
तो भैया कहेगा आपके गुरुजी ने या नहीं, गुरुजी ने नहीं पढ़ाया है कि आपातकाल के दौरान मौलिक अधिकार क्या हो जाते हैं, निलंबित हो जाते हैं। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा उपयुक्त सभी परिस्थितियों में, इसका आंसर हो जाएगा डी। आइएगा आइएगा क्या कहता है, देखिए कहता है मानव के दुर्व्यवहार बलात्सर्म का प्रतिषेध करना। देखिएगा बहुत प्यारा सा अनुच्छेद है, अनुच्छेद 23। अनुच्छेद 23 कहता है मानव के दुर्व्यापार, दुर्व्यापार का मतलब होता है बुरे उपदेश से मनुष्य का व्यापार करना। एक होता है बलात्सर्म, बलात्सर्म का मतलब होता है, बलात्सर्म का मतलब होता है मतलब काम कराइए, काम करने का मन ही ना हो, काम करा चलिए। तो फिर आता है बेगार, दिन भर काम करा लीजिए, शाम को पैसा ही मत दीजिए, तो बेगारी है। तो ये जो है ये अनुच्छेद 23 के अधीन, अनुच्छेद 23 कहता है कि मानव के दुर्व्यापार, बलात्सर्म और बेगार पर इसे में तो रोक लगाने का करता अनुच्छेद 23। बहुत प्यारा को। अगला ये क्या कहता है, कहता है भारत के संविधान के निम्नलिखित में से कौन से अनुच्छेद में उपबंध है कि 14 वर्ष से कम किसी बालक को किसी कारखाने में काम करने के लिए नियोजित नहीं किया जाएगा। जब आप पढ़ेंगे शोषण के विरुद्ध अधिकार अनुच्छेद 23 और 24, तो अनुच्छेद 24 कहता है 14 वर्ष से कम जो है आयु के बच्चों को किसी खतरनाक कारखाने में लगाया नहीं जा सकता है। इस पे विवाद हुआ, मामला सुप्रीम कोर्ट में गया कि भैया अगर एक व्यक्ति अपना दुकान खोला हुआ चाय का, अपने बेटे को चाय की दुकान पे रखा हुआ है, बेटा 10 साल का है, तो क्या उस व्यक्ति, उस बच्चे से काम नहीं कराया जा सकता है? सुप्रीम कोर्ट ने कहा नहीं, काम तो कराया जा सकता है, लेकिन छुट्टी के समय जैसे कि संडे का दिन हो तो काम कराया जा सकता है, या पढ़ाई करने के बाद काम कराया जा सकता है। बात करेंगे कभी क्लास में, इस पे भी हम बात करेंगे। देखिएगा अनुच्छेद जो है इसका हो जाएगा अनुच्छेद 24 हो जाएगा। अगली देखिएगा मूल अधिकार को सर्वप्रथम किस देश में संवैधानिक मान्यता प्रदान की गई थी? भारतीय संविधान द्वारा नागरिक को कुल कितने मौलिक अधिकार प्रदान किए गए हैं? 6। पहले कितने थे? पहले कितने थे? पहले कितने थे? 7 थे, अब कितने? 6। कह रहा है भारतीय संविधान में न्यायालय में कौन सा परिवर्तनीय है? परिवर्तनीय का मतलब होता है कि अगर उसका उल्लंघन हो रहा है तो व्यक्ति सुप्रीम कोर्ट में जा सकता है। इसका जो सही जवाब हो जाएगा मौलिक अधिकार, क्योंकि भैया डीपीएसपी भी परिवर्तनीय नहीं है, प्रस्तावना भी परिवर्तनीय नहीं है, मौलिक कर्तव्य भी परिवर्तनीय। क्या मौलिक अधिकार को लागू करने का दायित्व किसके पास है? मौलिक अधिकार को दायित्व करने का जो दायित्व है वो सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट। अनुच्छेद 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट, अनुच्छेद 226 के तहत हाई कोर्ट। भारतीय संविधान को प्रदान किए गए मौलिक अधिकार, भारतीय संविधान भारतीय नागरिक को प्रदान किए गए मौलिक अधिकार को निलंबित नहीं किया सकता है, निलंबित किया जा सकता है, निलंबित किया जा सकता है, क्योंकि आपातकाल अगर लग जाए तो निलंबित किया जा सकता है। कह रहा है मूल अधिकार पर आवश्यक प्रतिबंध लगाने का अधिकार किसको? मूल अधिकार पे आवश्यक प्रतिबंध लगाने का अधिकार किसके पास है? राष्ट्रपति को है, संसद को है, न्यायपालिका को, इनमें से कोई नहीं। देखिएगा मूल अधिकार की अगर हम बात करें, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये दोस्तों। अगर हम मूल अधिकार की बात कर लें तो ये देखिएगा, तो मूल अधिकार की अगर बात करें तो मूल अधिकार पे आवश्यक प्रतिबंध को लगा सकता है? संसद लगा सकता है। कह रहा मौलिक अधिकार का प्रमुख उद्देश्य क्या है? समाज के समाजवादी ढांचे को बढ़ावा देना,
व्यक्तिगत स्वतंत्रता को सुनिश्चित करना, न्यायपालिका की स्वतंत्रता को सुनिश्चित करना, उपयुक्त सभी को सुनिश्चित करना। इसका जो मेन पर्पज है व्यक्तिगत स्वतंत्रता की बात करता मौलिक अधिकार। आइएगा, पॉइंट बहुत अगला क्या देखिएगा, समानता का अधिकार भारतीयों के लिए सुनिश्चित करता धार्मिक समानता, आर्थिक समानता, सामाजिक समानता, उपयुक्त सभी समानता। समानता का अधिकार की अगर हम बात करें, कौन कौन सी समानता की बात करता है, ये बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन ही बनता है कि कौन कौन सी समानता की बात करता है। तो भैया देखिएगा, सामाजिक समानता भी होनी चाहिए, धार्मिक भी होनी चाहिए और सामाजिक भी होनी चाहिए। तो इसका जो आर्थिक भी होनी चाहिए, इसका जो अगला कह रहा है, स्वतंत्रता के मूल अधिकार से संबंधित संविधान के अनुच्छेद 19 के अंतर्गत कितने प्रकार की स्वतंत्रता भूत है। आप जब अनुच्छेद 19 पढ़ेंगे, आप कभी भी अनुच्छेद 19 पढ़ेंगे तो आप देखेंगे कि अनुच्छेद 19(1) है, अनुच्छेद 19(2) है, अनुच्छेद 19(4) है, 5 6 ऐसा क्या हो जाएगा। कह रहा निम्नलिखित में से कौन मौलिक अधिकार नहीं है। बोलने का अधिकार, व्यवसाय करने का अधिकार, हड़ताल पे जाने का अधिकार, श्रम का अधिकार। कह रहा कौन सा मौलिक अधिकार नहीं है, ये बात समझिएगा, कौन सा आपका मौलिक अधिकार नहीं है, इस बात को समझिए। आप बताइएगा कौन सा मौलिक अधिकार नहीं है। देखिएगा, आपको बता दें कि हड़ताल करने की बात है वो मौलिक अधिकार नहीं है, हड़ताल नहीं किया, बात समझिए, हड़ताल नहीं। अगला देखिए, कह रहा है कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद व्यक्ति को विदेश यात्रा के अधिकार को संरक्षण प्रदान करता है। व्यक्ति को विदेश यात्रा की बात करता है, बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। और विदेश यात्रा मतलब पासपोर्ट का अधिकार, याद रखिएगा, बताया था क्लास में, पासपोर्ट का अधिकार अनुच्छेद 21 जो है इसे है। अनुच्छेद 21 कहता स्वच्छ पर्यावरण का अधिकार होना चाहिए, रोजी रोटी का अधिकार होना चाहिए, क्योंकि मानव का अगर जीवन गरिमापूर्ण जीवन जीना है तो स्वच्छ पर्यावरण का अधिकार होना चाहिए, विदेश यात्रा का अधिकार होना चाहिए, और क्या कहते हैं, रोजी रोटी का अधिकार होना चाहिए, अब हथकड़ी ना लगा जाने का अधिकार होना चाहिए। बहुत सारे अधिकार की बात करता है। तो इसका अनुच्छेद क्या हो जाएगा, 21 हो जाएगा। क्वेश्चन रिपीटेड, हाँ ये क्वेश्चन देखिए, कहता है निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में कहा गया है कि किसी भी व्यक्ति को एक अपराध के लिए एक बार से अधिक अभियोजित एवं दंडित नहीं किया जाता है। आपको पता होगा अनुच्छेद 20 कहता है अगर कोई व्यक्ति एक अपराध किया है उसे एक अपराध के लिए एक बार सजा दिया जा सकता है, 2 बार नहीं। कहता ये भी कहता है कि अगर कोई व्यक्ति कोई अपराध कर रहा है तो उस समय जो अपराध का प्रावधान है, जो सजा का प्रावधान है, उतनी सजा दी जाएगी उस व्यक्ति को, उससे ज्यादा सजा नहीं दी जाएगी। तो ये कौन सा अनुच्छेद कहता है, अनुच्छेद 20 का। पाठ रखने वाला 25। क्वेश्चन देखिएगा, कह रहा है निम्नलिखित मौलिक अधिकारों में किसे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान की हृदय या आत्मा की संज्ञा दिया। संवैधानिक उपचार। अगला कह रहा है संवैधानिक उपचारों को संवैधानिक हाँ अगला देखिए, कह रहा मौलिक अधिकार को लागू करने के लिए निम्नलिखित में से या नियुक्त में से किसी न्यायालय द्वारा जारी किया जाता है रिट। अच्छा, रिट क्या होता है? रिट जो होता है कोर्ट द्वारा जारी किया गया आदेश होता है। दोस्तों जान लीजिएगा, ये अनुच्छेद 32 रिट का प्रावधान है। 5 रिट हैं, 5 रिट हैं। अतः व्यक्तिगत स्वतंत्रता से संबंधित है। कौन सा रिट? बंदी प्रत्यक्षीकरण। बंदी प्रत्यक्षीकरण
कौन सा? बंदी प्रतिष्ठित। किसी व्यक्ति को अगर जेल में डाल दिया गया, मान लीजिए किसी व्यक्ति को अगर जेल में डाल दिया गया है, तो वह अपने वकील के माध्यम से सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट से रिट जारी करवा सकता है। क्या बोलते हैं? बंदी। कहता है निम्नलिखित में से किस स्थिति में बंदी प्रतिष्ठीकरण याचिका जारी किया जा सकता है? सहीगा, संपत्ति की हानि पर, अतिरिक्त कर की वापसी पर, दोषपूर्ण पुलिस नजरबंदी पर। इसका जो सही जवाब होगा कि पुलिस द्वारा दोषपूर्ण तरीके से गिरफ्तार किया गया हो, मतलब कि फालतू तरीके से गिरफ्तार किया गया हो, वो व्यक्ति वो अपराध किया ही नहीं है लेकिन उसे जेल में डाल दिया गया है। ऐसे कंडीशन में सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के द्वारा बंदी प्रत्यक्षीकरण रिट जारी किया जाता है। सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट कह सकता है कि आप बंदी को मेरे सामने क्या करिए? प्रत्यक्ष करिए, लेके आइए। कह रहा है, अगला क्वेश्चन देखिएगा, कह रहा है कि निम्नलिखित में से, निम्नलिखित में से समादेशों में से कौन सा समादेश किसी अवैध व्यक्ति से सरकारी पद को बचाने के लिए जारी किया जाता है? ये होगा आपका, इसका जो सही जवाब होगा, अवैध व्यक्ति को सरकारी पद को बचाने के लिए कहता है। इसका आंसर होगा अधिकार परीक्षा। कह रहा है वह रिट जो भारत में उच्चतम न्यायालय अथवा सर्वोच्च न्यायालय द्वारा जारी किसी व्यक्ति या सार्वजनिक संस्था को आदेश देता है कि वह अपने कर्तव्य का पालन करे, या परमादेश। जैसे आपने परमादेश क्या होता है? एक सिंपल से एग्जांपल, जैसे मान लीजिए ना आप गए, आप ना बैंक में गए और बैंक में गए लोन लेने के लिए, तो बैंक मैनेजर कहा लोन तो पास कर देंगे लेकिन कुछ अंदर टेबल रिश्वत खिलाइए, और आपने उस बात को रिकॉर्ड कर लिया, आपने कोर्ट में चला गया लेके, तो ही कह रहा सरकारी व्यक्ति या क्या कहते हैं किसी व्यक्ति के खिलाफ जारी किया जा सकता है। सुप्रीम कोर्ट उसको कहेगा भैया आप अपने कर्तव्य को भूल चुके हैं, कर्तव्य का पालन करिए। कौन सा रिट है? परमादेश रिट। कह रहा है निम्नलिखित में से किसी याचिका के द्वारा हो चुका। अगला देखिएगा, कह रहा है संपत्ति के मौलिक अधिकार को कब समाप्त किया गया था? 44वां संविधान संशोधन। कहां रखा गया था? अनुच्छेद 3 में। कौन सा अधिकार है? कानूनी। अगला देखिए, कह रहा है संपत्ति का अधिकार एक है मौलिक अधिकार है, नैसर्गिक अधिकार है, वैधानिक अधिकार है, या तो कानूनी अधिकार है। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा संपत्ति का अधिकार जो है एक कानूनी अधिकार है। देखिएगा आज क्लास इतनी ही क्लास होगी मौलिक अधिकार का। मैंने अधिकांश क्वेश्चन पर चर्चा किया है, एक बार वीडियो को देखिएगा जरूर। आप वीडियो को अच्छा लगे शेयर भी किया, लाइक भी, कमेंट भी किया कि ये जो है आपका ये जो 50 क्वेश्चन का एक सीरीज 50 क्वेश्चन आपको कराया है, और एक बार जल्दी से आप क्या करेंगे 1.2 पे करके इसको सब वीडियो सब क्वेश्चन को एक बार देख लीजिएगा। हो सकता है यहाँ से एक ही क्वेश्चन आ जाए तो भी आपका काम हो जाए। दोस्तों आज के लिए नमस्कार।